आपके कुछ जो इश्यूज है, जो सवाल है आपके, वो भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। एंड जो मेन आज ये जो सेशन है मेरे बच्चे, इस सेशन का मेन रीजन इंस्टीट्यूट को एक मैसेज देना है। रिक्वेस्ट करें, मैसेज करें या पता नहीं क्या, कि जो उन्होंने अभी तक जो इतने सारे उल्टे सीधे काम किए हैं, जो फालतू के काम किए हैं, आज उसका नतीजा मेरे बच्चे भुगत रहे हैं। यानी कि आप 2 साल 2.5 साल, आई थिंक लगभग 2 साल हो गए इस ऑनलाइन एग्जाम को आपका इम्प्लीमेंट किए हुए। एंड 2 सालों के अंदर में एक भी एग्जाम उन्होंने सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया, और इसी का नतीजा था कि पिछले एग्जाम में ही आपका स्कैम 50 मार्क्स, आपने शायद नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये स्कैम 50 मार्क्स आपने देखा होगा कि पिछले एग्जाम में 50 मार्क्स 55 मार्क्स की झड़ी लग गई थी। वो झड़ी क्या थी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता होगा, चाहे वो मार्क्स उनके आए हों चाहे उनके मार्क्स नहीं आए, उनके दोस्त के आए, बट सबको इसके बारे में पता होगा। मेरे बच्चे, आज पहले तो ये जानना जरूरी है, मैंने 2-3 चीजें आपके लिए बनाया हुआ है कि जो अभी इनके जो मीटिंग्स चल रहे हैं इंस्टीट्यूट के अंदर में, जो बातें चल रही हैं, जो इश्यू चल रहे हैं, उनको लेके 3-4 चीजें जो मतलब कि आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तो रिजल्ट ये कब डिक्लेयर करेंगे, उसका एग्जैक्ट डेट क्या है। हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वो इसके बारे में क्या बोलते हैं, एक तो मैं आपको ये बताऊंगा जो बातें हुई हैं किसी के थ्रू उनसे आपका। दूसरा, आखिर रिजल्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आने के बावजूद, ऑनलाइन हो जाने के बाद, ऑनलाइन जब पेपर आया था तो हमें कहा गया था कि बहुत जल्दी सब कुछ स्मूथली होगा, रिजल्ट जल्दी आएंगे, सारा काम सही होगा, और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इंप्लीमेंट किया था कि रिजल्ट लाने में जो 3 महीने 4 महीने लग जा रहे हैं, वो टाइम को शॉर्ट करके वो 15-20 दिन हो। ऑनलाइन का मतलब ही होता है कि आपने पेपर दिया, और पेपर देने के बाद क्या हुआ जी, कि अब वो आपने यहाँ पे आंसर लिखा, वहां पे जो आपका इन्विजिलेटर है, मतलब कि जो कॉपी चेक करने वाला, उसके पास पहुंचा, बड़े आराम से क्या होगा कि बस देखा और आपका सब कुछ ठीक तरीके से, मतलब कि वो सही हो जाएगा, मतलब मार्क्स आपको मिल जाएंगे एंड ट्रू मार्क्स मिलेंगे। ऑनलाइन का मतलब था कि ट्रू मार्क्स मिलेंगे, मतलब जिस बच्चे की जितनी एफिशिएंसी है वो एक्चुअली उतना मार्क्स मिलेगा उसको। और इसलिए हमने, और कई सारे जो सीसीएम के मेंबर्स हैं, काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, अच्छे मेंबर्स हैं, जो आज हम बच्चों के लिए भी फाइट कर रहे हैं, वो सब एग्री हुए थे इस बात को लेकर। ये भी सुनने में आया कि कहा गया था कि सीए और सीएस इंस्टीट्यूट जो है वो भी इंप्लीमेंट करने वाला है, तो हम इसमें लीडर बन जाएंगे अगर हम पहले इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो। और ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी जिसको जो लॉजिक देके हैं 2-3 लोग आपके अभी सीसीएम के अंदर में, जिसका अब कोई उनको इंस्टीट्यूट से इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगली बार वो नहीं आने वाले हैं, और उन्होंने ऐसा काम किया। तो मेरे बच्चे, मेरा आने का जो मेन रीजन है, एक तो जितने भी इश्यूज आपके हैं ना, जो भी पॉइंट्स हैं, आप उनको रेज करें। इस वीडियो को जब मैं एंड करूंगा तब, या फिर हमारे चैट बॉक्स के अंदर में, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो सेशन में यहाँ पे लेता हूं आपसे, ये बहुत सारे लोग हैं आपके जो काउंसिल मेंबर के अंदर है, कुछ लोग जो डिसीजन लेते हैं एक्चुअली, वो हमारी बातें सुनते हैं, और वो अभी उनका काम अभी पता है क्या होता है, उनको भी पता है कि वो मतलब कि अभी दुबक के रहने में फायदा है, तो वो घर में बैठकर, ऑफिस में किसी कोने बैठकर, और जितने भी सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं ना, वो चुप चुप के देखते हैं। उनका ये काम है, और वो यही काम कर सकते हैं, ज्यादा उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। खैर, एनीवे, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि ये रिजल्ट आखिर क्यों डिले हो रहा है। ये जो आपका एग्जाम के 15-20 दिन के अंदर में जो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, जो कमिट किया गया था स्टार्टिंग में, उसका डिले क्यों हो रहा है। आप देखना, मुझे विश्वास है आप में से जितने सारे बच्चे हैं ना, वो सारे इस बात को समझेंगे कि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ा रीजन कि जो एग्जाम उन्होंने कंडक्ट किया ना, उस एग्जाम के पीरियड में कई जगह ऑटोमेटिक आंसर सबमिट हुए थे। आप में से कई सारे बच्चे रहे होंगे, कई सारे बच्चों का वहां पे जो स्कैन करने का था, सडन जो उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि आपको आंसर को क्या करना है कि वर्किंग को स्कैन करके अपलोड करना है। तो आज जब कॉपी चेक हो रहा है ना बच्चे,
कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो कॉपी चेक करने का उनको काम दिया गया है। जब कॉपी चेक हो रहा है तो क्या दिख रहा है कि कहीं पे वो फाइल अटैच है, कहीं पे नहीं है। कहीं पे क्या है जी कि आपका जो आंसर है ना वो इनकम्प्लीट है, मतलब कि देख के ही पता चल रहा है कि बच्चा आंसर जानता है, कर रहा है, लेकिन आगे का आंसर कर ही नहीं पा रहा क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिक सबमिशन आपका हो गया था। कई ऐसे आपके कॉपी चेकर है, आप हैरान हो जाओगे, जिनको यही नहीं समझ में आ रहा कि कॉपी चेक कैसे करें, किसमें मार्क्स दे। क्या वो जो बच्चा अटैच जिसका हुआ उसमें मार्क्स दिया जाए, या फिर जो बच्चा आपका उसमें फिल किया उसमें मार्क्स दे, या किसमें मार्क्स दे। यानी कि विदाउट ट्रेनिंग ये सारी चीजें चल रही है। आपका एग्जाम जो आपका हुआ था तब से लेकर अभी तक का, कई लोग तो ये कंफ्यूज हैं कि यार वो जब जब वो आंसर शीट आपका ओपन करे तो वो ओपन ही नहीं हो रहा है। मतलब इनके सॉफ्टवेयर में इतने सारे इश्यूज आए हुए हैं कि आप हैरान हो जाओगे। और यही रीजन है मेरे बच्चे, क्योंकि जरा सोचो ना, जब हमारे पास अगर कॉपी चेक करने के लिए आएगा और वो कॉपी मुझे कंप्लीट दिखेगा तब तो मैं चेक करूंगा, कैसे चेक करूं। कई सारे सेंटर्स हैं जिनके जो आंसर सबमिट करने के बाद भी सुनने में आया कि आंसर सबमिट नहीं हुआ बच्चे का, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉपर रिकॉर्ड जो चाहिए वहां से आंसर आपका चेक करने के लिए वो आपका इंस्टीट्यूट के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। और ये चीजें क्या कर रही है, डिले कर रही है। अब इसका होने वाला क्या है, इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होगा, ये सारे मेरे अपने एनालिसिस हैं। और ये इंस्टीट्यूट जो अभी आपको एक चीज और बता दूं कि अभी एक मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग कैंसिल हुई थी, उसके भी बहुत सारे रीजन थे। अभी शायद आज या कल में एक और मीटिंग उन्होंने किया हुआ इसी चीज को लेकर आपका। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना बच्चे, यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम निकल के आ रहा है कि अब कॉपी जब चेक होगा तब तो आपको रिलीज किया जाएगा। अब कई सारे ऐसे सेंटर है जहां पे आपका वहां से आंसर शीट ही नहीं आया है, इनकम्प्लीट आया हुआ है। तो अब इंस्टीट्यूट को ये सोचना पड़ रहा है कि अब हम मार्क्स कैसे दें। तो मुझे तो लगता है कि भैया फिर से वही स्कैम होने वाला है, वो 55 वाला, कि 50 या 55 की जो झड़ी लगी थी पिछली बार, शायद इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा ही इस बार करेगा। और इसके चलते दिक्कत क्या होता है ना कि जो बच्चे मेहनती होते हैं ना वो पीछे छूट जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता। और इससे क्या अभी परेशानी है, ये तो बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, मैं जानता हूं। कुछ मेरे बच्चों, सौरभ अग्रवाल, आप जिसका भी नाम ले रहे बच्चे, एक बात बता दूं, अभी 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 क्या हालत है, जो काउंसिल मेंबर्स है ना जहां पे डिसीजंस होते हैं वहां पे हालत क्या है, मैक्सिमम लोग ऑफलाइन को फेवर कर रहे हैं। सुनो ध्यान से आप लोग सारी बातें, ये आपके लिए आपके भविष्य की बात है, आपके फ्यूचर की बात है, आपको जानना जरूरी है। मैक्सिमम लोग जो है ना जहां पे डिसीजंस होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, वहां पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो ऑफलाइन पैटर्न को आपका बोलते हैं कि इंप्लीमेंट कीजिए। लेकिन ये 2-3 जो नालायक लोग बैठे हैं ना, अब नाम लेना ठीक नहीं होगा, अदरवाइज पता नहीं ये बात कहां तक चली जाएगी, लेकिन जो 2-3 लोग ना जिनका भविष्य अब खत्म है, एंड है अब आपका, अब उनको पता है कि इसके बाद मेरा कोई स्कोप नहीं है, ना मुझे कोई पूछने वाला है, ना मेरे ऊपर कोई कुछ बोलने वाला, ना मुझ पर कोई थूकने वाला भी कोई नहीं है। वो लोग जो है ना वो बदमाशी कर रहे हैं, बस 2-3 लोग, सिर्फ 2-3 लोग। मैंने कई सारे लोगों से बात किया, कई सारे जो अंदर के लोग हैं उनसे पता चला, सभी ऑफलाइन को बोल रहे हैं कि यार जो तुमसे नहीं समझ रहा है वो क्यों फालतू में तुम उसके ऊपर में काम कर रहे हो, जब तुम्हारा उसके ऊपर में कंट्रोल ही नहीं है। एग्जाम को लाइफ में पहली बार मैंने सुना था कि यार एक ही एग्जाम आपका 2 टाइम पे होगा। हिस्ट्री में आज तक हुआ था कि प्रोफेशनल एग्जाम जो होते हैं वो एक ही कोर्स, एक ही सब्जेक्ट और 2 टाइम पे एग्जाम हो रहा है। सुनने हमारा कभी यही पेपर वहां खुल जा रहा है, कभी वहां का पेपर यहां खुल जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या चीजें ये लोग कर रहे हैं। तो खैर देखते हैं, अभी इनकी आज मीटिंग से आज या कल में क्या डिसीजन होता है और क्या होगा, अभी कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं कि यार अगर तुम ऑनलाइन भी ले रहे हो, अपने आप को दिखाते हो कि हम लीडर है, तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधारो पहले। 2 साल से एक बच्ची का आज मैसेज आया था, आप हैरान हो जाओगे। इस बच्ची का मैसेज है, आप में से एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया, मैं चाहता नहीं ये सब चीजें डिस्क्लोज करें, लेकिन कितने बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, इनमें से जो लोग अंदर बैठे हुए उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये देखो इस बच्ची का मैसेज क्या है। सर हर बार सब एक ही चीज बोलते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा,
पर जो हमारे साथ हुआ उसका क्या, 2 साल से इतना कुछ हम फेस कर रहे हैं। 2 साल एक बंद कमरे में 3 से 4 महीने रह के पढ़ना, मेहनत करना, और फिर रिजल्ट का निगेटिव आना, ये क्या होता है। शायद ये जो लोग हैं ना, ऊपर के 2-3 लोग, बाकी नहीं मेरे बच्चे, सब लोग चाहते हैं कि अब आपका ऑफलाइन हो, लेकिन ये 2-3 लोग जो है ना, इन लोगों का पता नहीं इनके बच्चे भी हैं कि नहीं है क्या।